हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनोद चौधरी है। मैं एक रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं बाजवा इमिग्रेशन सिडनी ऑफिस से। जब से 408 कोविड वीजा बंद हुआ है और 485 के बाद में स्टूडेंट वीजा बंद हुए हैं, एक वीजा सब क्लास ऐसी जिसकी पॉपुलैरिटी ने आसमान को छू लिया है। एज अ रिजल्ट, the number of applications for this particular visa has gone up by more than 350% compared to the past years, and also at the same time we can see a huge number of refusals. हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन सब क्लास 407 ट्रेनिंग वीजा की, जिसे कई लोग एज अ ग्रेजुएट वीजा की तरह भी यूज कर रहे हैं और कई लोगों में इसकी एक एलिजिबिलिटी को लेके भी डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं ओपिनियंस में। बट आज हम यहाँ पे बात करेंगे इसके रिव्यू राइट्स को लेके, जो एक कंफ्यूजन है और एक जो डर का माहौल बना हुआ है कि रिव्यू राइट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आई ट्राई एंड एक्सप्लेन यू कि कौन कौन सी सिचुएशन में आपको रिव्यू राइट मिल सकते हैं और कौन कौन सी सिचुएशंस में आपको रिव्यू राइट नहीं मिलेंगे। सिमिलर टू 482 वीजा, यहाँ पे भी 3 एप्लीकेशंस इन्वॉल्व होती है। स्पॉन्सरशिप, जिसको टेम्परेरी एक्टिविटी स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, नॉमिनेशन और वीजा एप्लीकेशन। अब ये पहला सिनेरियो है जहां पे ये तीनों एप्लीकेशंस एक साथ लगाई जाती है। अगर स्पॉन्सरशिप रिफ्यूज हो जाती है तो एज अ रिजल्ट जो नॉमिनेशन होता है वो फाइनलाइज हो जाता है, वो सीज्ड हो जाता है, डिपार्टमेंट उस पर कोई डिसीजन नहीं देता। फिर क्या होता है, आपका वीजा रिफ्यूज होकर आता है, बट उसके साथ रिव्यू राइट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका जो वीजा रिफ्यूज होके आया है उससे पहले पहले आपका जो स्पॉन्सर है उसने स्पॉन्सरशिप की एक एआरटी में रिव्यू एप्लीकेशन डाली है कि नहीं डाली। अगर वीजा रिफ्यूजल से पहले पहले वो डल जाती है तो आपको रिव्यू राइट मिलते हैं, अगर वो चीज नहीं हो पाती तो आपको रिव्यू राइट नहीं मिलते। अब आजकल डिपार्टमेंट शैतानी क्या कर रहा है कि स्पॉन्सरशिप रिफ्यूज करता है, नॉमिनेशन सीज्ड हो जाती है और अगले ही मिनट आपकी वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज करके भेज देते हैं नो रिव्यू राइट्स के साथ। स्पॉन्सर को टाइम ही नहीं मिलता कि वो स्पॉन्सरशिप की अपनी रिव्यू एप्लीकेशन डाल सकें। ये दूसरा सिनेरियो है जहां पे स्पॉन्सरशिप अप्रूव होती है और नॉमिनेशन या तो अप्रूव होगी या रिफ्यूज होगी। अगर स्पॉन्सरशिप अप्रूव हो जाती है और वीजा किसी वजह से अगर रिफ्यूज हो जाता है तो उसमें आपको रिव्यू राइट मिलेंगे। अगर नॉमिनेशन रिफ्यूज होती है तो डिपार्टमेंट आपको S57 भी भेज सकता है, जो कि आजकल बहुत ही कम लोगों को भेज रहे हैं। इसमें सीधा आपको वीजा का जो एक रिफ्यूजल लेटर है वो भेजते हैं। अब यहाँ पे भी ये चीज डिपेंड करेगी कि आपको वीजा रिफ्यूजल में रिव्यू राइट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर वीजा रिफ्यूजल से पहले पहले नॉमिनेशन के रिफ्यूजल की एक एआरटी में अगर एप्लीकेशन डल जाती है तो आपको रिव्यू राइट मिलते हैं, और अगर ये चीज नहीं हो पाती है तो आपको रिव्यू राइट नहीं मिलते। इन अ नटशेल, आपको 407 के केस में रिव्यू राइट तभी मिलेंगे अगर स्पॉन्सरशिप और नॉमिनेशन रिफ्यूज्ड हो गई है और उनकी एक एआरटी में रिव्यू एप्लीकेशन डल चुकी है आपके वीजा के रिफ्यूजल से पहले पहले, या फिर आपकी नॉमिनेशन अप्रूव हो चुकी है। अब यहां से किया क्या जाए? अगर आपने ऑलरेडी 407 की एप्लीकेशन डाल रखी है तो प्लीज अपने एम्प्लॉयर और अपने एजेंटों से मिलके उसमें जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो सप्लाई करवाइए। और अगर आप डालने की सोच रहे हो तो प्लीज आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दोबारा असेस करवाइए। अगर आपको हमारी जरूरत है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं bajwaimmigration.com पे। थैंक यू।